बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक खबर आई है कि इंडिया के कुछ मिलिट्री ऑफिशियल जो हैं वो रशिया जा रहे हैं। किस लिए रशिया जा रहे हैं? इंडिया ने जो S-400 रशिया से परचेज़ किया है उसकी ट्रेनिंग के लिए वो जा रहे हैं। बेसिकली जो रशियन एम्बेसी है इंडिया में, उसने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है जिसमें उसने कहा है कि हम वेलकम करते हैं इंडियंस को जो रशिया जा रहे हैं फॉर ट्रेनिंग ऑफ S-400 मिसाइल्स। इसका मतलब यही है कि S-400 की जो डिलीवरी है इंडिया को वो अब स्टार्ट होने जा रही है। इसमें बातें दो आ जाती हैं। S-400 के बारे में इंडियन बहुत ज़्यादा क्लेम करते हैं कि जी ये 400 किलोमीटर दूर से अपने जहाज़ को गिरा देगा और ये कर देगा वो कर देगा। पाकिस्तानी भी इसको कहते हैं, वो अपना कोई जवाब देते हैं। आज हम S-400 को ऑब्जेक्टिवली डिस्कस करेंगे कि ये कितना अच्छा सिस्टम है और ये कितनी ज़्यादा थ्रेट हो सकता है पाकिस्तान के लिए, और क्या पाकिस्तान इसके आने के बाद बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा या पाकिस्तान भी इसका कुछ तोड़ कर सकता है। सबसे पहले तो ये कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हम इंसान जो हैं हम सुपरमैन नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें सुपरमैन बनाया ही नहीं है। हमारी ये जो दुनिया है इसमें हम किसी जगह पे स्ट्रांग होते हैं तो उसके रिपरकशंस भी होते हैं, दूसरी जगह पे हम जाके वीक हो जाते हैं। चलें अपनी इस वीडियो में हम आगे चल के आपको बताते हैं, आपको ज़्यादा बात समझ में आएगी। S-400 का जो मेन मिसाइल है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जी इसकी रेंज 400 किलोमीटर है, उसका नाम है 40N6। 400 किलोमीटर बहुत ज़्यादा रेंज है। लेकिन ये जो 400 किलोमीटर वाला मिसाइल है ये किन जहाज़ों को इफेक्ट कर सकता है? ये जो 400 किलोमीटर वाला मिसाइल है ये सिर्फ इफेक्टिव है अगेंस्ट लार्ज, स्लो एंड ऑलमोस्ट नो मनूवरेबल जहाज़ों के खिलाफ, जैसा कि टैंकर्स हो गए, AEW या AWACS आप कह लें, और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वगैरह। ये जो फाइटर जेट एयरक्राफ्ट होते हैं इनके खिलाफ इसकी जो रेंज है वो बहुत थोड़ी है। एक बात आप और समझ लें कि S-400 जो है वो कोई एक मिसाइल नहीं है। ये जो S-400 सिस्टम है इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल्स हैं। एक मिसाइल मैंने आपको बताया 40N6, इसकी रेंज 400 किलोमीटर। जो बाकी मिसाइल है उनकी रेंज 400 किलोमीटर नहीं है, और ये जो 40N6 है ये बहुत ज्यादा मनूवरेबल भी नहीं है। लेकिन जो इसके अंदर दूसरे मिसाइल्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो उनमें एक है 9M96, 48N6। अब ये जो दो मिसाइल्स हैं इनकी रेंज आप कह सकते हैं 100 से 200 किलोमीटर के दरमियान है, और ये बहुत ज्यादा मनूवरेबल है। यहाँ ये बात है कि ये इसका S-400 का एडवांटेज है। और ये जो 9M96 मिसाइल है ये 20G सस्टेन कर सकता है, यानी कि ये बहुत ज्यादा मनूवरेबल है, और ये किसी भी फाइटर जेट को लो एल्टीट्यूड के ऊपर हिट कर सकता है। यानी कि अगर फाइटर जेट लो फ्लाइंग भी कर रहा है तो ये उसके लिए इफेक्टिव है बहुत ज्यादा। लेकिन इसकी रेंज 400 किलोमीटर हरगिज नहीं है, इसकी रेंज 100 या 200 किलोमीटर के दरमियान है, डिपेंड करता है एल्टीट्यूड के ऊपर। अब बात कर ली जाए S-400 की दूसरी कुछ एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस के ऊपर। S-400 का जो एक मेन एडवांटेज है वो ये है कि ये वर्टिकली लॉन्च सिस्टम है। इस वजह से ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। इसको आप लॉन्च कर दें तो ये किसी भी डायरेक्शन में चला जाएगा। अब ये वर्टिकल लॉन्च कैसे हो सकता है? ये बेसिकली इसको बोलते हैं कोल्ड लॉन्च। इसमें क्या होता है कि आप एक कंप्रेस गैस के जरिए से इसको ट्यूब से बाहर फेंक देते हैं हवा के अंदर, और उसके बाद इसका जो इंजन है वो चलता है और ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है जिसमें आप इसको भेजना चाहें। इंडिया ने इसको क्यों परचेज किया है? इंडिया ने इसको इसलिए परचेज किया है क्योंकि इंडिया के पास जहाज़ों की तादाद कम होती जा रही थी, उसके पास स्क्वाड्रंस की तादाद कम होती जा रही थी, और इंडिया के पास सिर्फ क्या चीज़ें आ रही थी? AMCA, MMRCA, MMRCA2, LCA, MK2, TEBD, सिर्फ प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, प्रोजेक्ट्स की फाइल्स आ रही थी। अभी ये जितने भी जहाज हैं सिर्फ ये पेपर के ऊपर ही हैं, फाइलों के अंदर ही बंद है। इसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स को पता था कि उनके पास जहाज थोड़े हैं और उनको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि इंडिया की बाउंड्रीज की हिफाजत कर सके, जिसकी वजह से इंडिया ने S-400 को परचेज करने के बारे में सोचा। बेसिकली इंडिया ने दो सिस्टम्स को चेक किया था, एक उन्होंने पेट्रियट को चेक किया था और एक उन्होंने S-400 को चेक किया था। यहाँ पे मैं इंडियंस को एक बात करना चाहता हूँ। वैसे तो आप कहते हैं कि हमारी इतनी बड़ी आर्मी, हमारा $70 बिलियन का जो है वो बजट है, लेकिन बेसिकली ये जो S-400 है ये एक डिफेंसिव सिस्टम है। वैसे आप कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा ऑफेंसिव हैं, लेकिन ये तो एक डिफेंसिव सिस्टम आप यूज करने जा रहे हैं। पाकिस्तान अगर एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यूज करता है तो उसमें कोई मसला नहीं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने तो सिर्फ डिफेंस करना है, पाकिस्तान के तो कोई ऑफेंसिव अजाइम नहीं है। लेकिन जब इंडिया ने पेट्रियट और S-400 को आपस में कंपेयर किया तो उस वक्त इंडिया को S-400 ज्यादा पसंद आया, और यही रीजन थी कि तुर्की ने भी इसी वजह से S-400 को चूज किया और पेट्रियट को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और बाद में वो मसले मसाइल हुए कि उसको F-35 प्रोग्राम से निकाल दिया गया। अब ये जो सिस्टम है, अगर इंडिया कहता है कि जी उन्होंने पाकिस्तान के लिए तो चाइना के पास भी ये सिस्टम है। चाइना इस सारे सिस्टम को बेहतर तरीके से जानता है, और अगर चाइना इस सिस्टम को बेहतर तरीके से जानता है तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को भी इसकी नो हाउ होगी। डेफिनेटली पाकिस्तान इस सिस्टम को कैसे इफेक्टिवली जो है वो काउंटर कर सकता है, इसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं। सबसे पहली तो ये कि एंटी रेडिएशन मिसाइल होते हैं, और पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह मार-1 है। पाकिस्तान डेफिनेटली और पे भी वर्किंग कर रहा होगा या कोई और भी परचेज करेगा। उसके बाद आप रेडार जैमिंग कर सकते हैं, उसके बाद आप डिकॉयज वगैरह लेके आ सकते हैं, जैसे कि मॉल्ट, जिनके ऊपर मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी। उसके बाद आप UAVs यूज कर सकते हैं। UAVs जो होते हैं उनको आप एक्सटेंसिवली यूज कर सकते हैं। आप जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान ने रिसेंटली चाइना से जो है वो 50 ड्रोन्स लिए हैं। आप ये समझे कि अगर पाकिस्तान के पास इससे पहले 500 जहाज था तो अब 550 जहाज हो गया। इन 50 जहाजों को पाकिस्तान बहुत ज्यादा अग्रेसिवली यूज कर सकता है, और हो सकता है पाकिस्तान ने लिया ही इनको S-400 के लिए हो। एक भी छोटा सा ड्रोन जाया करके, जरूरी नहीं कि हम बड़े बड़े ड्रोन ही जाया करें, हम एक छोटा सा ड्रोन भी जाया
करके तो S-400 की लोकेशन का पता कर सकते हैं, और अगर हम उसकी लोकेशन का पता कर सकते हैं तो उस लोकेशन के ऊपर हम बाबर मिसाइल मार सकते हैं, उस लोकेशन के ऊपर हम रॉद मिसाइल जो है उसको फायर कर सकते हैं, उस लोकेशन को हम किसी और हाई स्पीड मिसाइल से तबाह कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान भी अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स की तरफ वर्किंग कर रहा है, तो ये S-400 कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको लेके पाकिस्तान बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाए। बहुत जबरदस्त मिसाइल है, लेकिन एक ड्रोन जाया करके आप इसकी लोकेशन को पता कर सकते हैं, और जब आपको इसकी लोकेशन का पता चल जाएगा तो आप इसको किसी भी स्टैंड ऑफ वेपन्स के जरिए से इसको तबाह भी कर सकते हैं। हाँ, S-400 एक बड़ा जबरदस्त सिस्टम है। इसके कुछ ऐसे मिसाइल्स हैं जो कि आपके बड़े जहाजों के लिए थ्रेट हैं, और इसके अंदर कुछ ऐसे मिसाइल्स हैं जो कि आपके फाइटर जेट्स के लिए बहुत ज्यादा थ्रेट रखते हैं, लेकिन उनकी रेंज वो नहीं है जो स्टेटेड की जाती है, यानी कि वो 400 किलोमीटर दूर तक मार नहीं कर सकते किसी भी फाइटर जेट को। अगर आपको पता लग जाए कि S-400 की लोकेशन कौन सी है तो उसके ऊपर आप क्रूज मिसाइल बाबर मार सकते हैं, उसके ऊपर आप रॉद क्रूज मिसाइल मार सकते हैं, उसके बाद आप UAVs यूज कर सकते हैं, और उनको तो आप बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली मोर अग्रेसिवली यूज कर सकते हैं। मेरी नजर में तो कोई नहीं है कि S-400 जो है वो आएगा तो उसके बाद इंडिया जो है वो इनविंसिबल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, लेकिन डेफिनेटली इसकी एक इफेक्टिवनेस है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।